अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। किसी भी मुआशरे में मुआशरे की इस्लाह और बिगाड़ के हवाले से औरत का किरदार इंतहाई अहम किरदार है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया सय्यदो वुल्दे आदम नबीयुत तौबा नबीयुर रहमा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के इस दो तरफा किरदार की अहमियत अपने दो इरशादात में नुमायां फरमाई। एक तरफ फरमाया, ये इरशादे गिरामी सहीहुल बुखारी में मौजूद है, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा अलर रिजाली मिनन निसा। आप फरमाते हैं मेरे बाद मर्दों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फितना औरतों से बढ़कर कोई नहीं। और वाक़यातन इस हदीस की रोशनी में मुआशरे पे नजर डाली जाए तो जिस मुआशरे में बिगड़ी हुई औरत मौजूद है, वहां बड़े बड़े दानश्वरों और अक्लमंदों की अक्लों पे कैसे पर्दा पड़ता है, तफसील के लिए लंबा वक्त चाहिए। ये एक पहलू है जिससे पता चलता है औरत बिगड़ जाए तो मुआशरा कितना बिगड़ता है। और यही वजह है आप दुनिया में
मुख्तलिफ अदवार में उन लोगों की तारीख पढ़ें जिन्होंने किसी मुआशरे को बिगाड़ने के लिए साजिशें मुरतब की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम औरत से लिया। औरत को ऐसा बिगाड़ा, पूरी पूरी कौमें बिगड़ गई। इस वक्त भी जाहिलियत जदीदा मुकम्मल तौर पे अक़वाम आलम को बिगाड़ने के लिए इसी असलहा को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दोनों तरफ ही औरत का किरदार कितना अहम है। ये इरशाद नबवी से ही मुस्लिम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी आरजी समान है। आरजी समान, अल्लाह अकबर। दुनिया की कोई शय दायमी नहीं, सारी की सारी क्या है? आरजी समान। लफ्ज मता में जहां समान का मफहूम है ना, वहां आरजी होने का माना भी मौजूद है। फरमाया दुनिया कुल्लोहा मता, दुनिया सारी की सारी आरजी समान है, लेकिन वखैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। फरमाया दुनिया के सारे मालो मता में, आरजी सामान में बेहतरीन सामान अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। जहां मुआशरे के बिगाड़ में औरत का बड़ा किरदार है, वहां मुआशरे को संवारने में नेक औरत का बड़ा किरदार है। अब मैं जरा इसकी थोड़ी सी झलक दिखलाऊं, ज्यादा लंबी बात नहीं। अगरचे मुझे 7 बजे का आके 9 बजे टाइम मिला है, लेकिन मैं चलो शहर का हूँ और ये शागिर्द है, शागिर्द उस्ताद सारा कुछ कर लेते हैं, तो ये मेहमान है हमारे, इसलिए मैं इनका एहतराम करूँगा। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत फरमाए। मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हफिज़हुल्लाह व मत्ताअनल्लाहु बितूली हयाती। कल गालबन हमारे महल्ले में थे, करीब मेरे घर की गली के। मैंने खिताब सुना है, जज्बा तो ये था कि चलो मुलाकात भी होगी, लेकिन वो मेरी फिर मजबूरी थी, मैं खिताब के अंदर ही फिर चला गया। बहरहाल महल्ले में तशरीफ़ लाए तो बड़ा खुश हुआ दिल मेरा। तो जी चाहता था कि अगर बर वक़्त वो प्रोग्राम हो जाता तो इनको साथ लेके जाता इसरार से। अल्लाह ताला इनकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। मेरे वालिद गिरामी शेख अबुल बरक़ात अहमद रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनके ये अवामी मुबल्लिगीन के हवाले से जज्बात बड़े अच्छे थे। एक दफ़ा मैंने पूछा क्लास में ही कि ये जो राग राग वाले खुताबा हैं जी, मस्त करते हैं मजमा, आपका इनके मुताल्लिक़ क्या ख्याल है? ज़बरदस्त बात कही। हमने भी ज़माने तालिब इल्म में घर मौलाना बिबुरमान यज़दानी रहमतुल्लाह की तकरीर लगाई होती ना, हमें भी चुप करवाते, कहते जब तकरीर है तो फिर चुप करके सुनाओ, और पूरे ज़ौक़ से सुनते। और एक दफ़ा मुझे याद है तकरीर मुकम्मल हुई ना, तो उनके छोटे छोटे अल्फाज थे उर्दू में, कहते हैं बड़े अच्छे हुदी खां हैं। ये बड़ा एक तबसरा था, अहले इल्म को पता चल गया, बड़े अच्छे हुदी खां हैं।
अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैंने पूछा कि आपका इनके बारे क्या ख्याल है, भला क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा मेरे जैसा खुशक तकरीर करने वाला हो, 10 15 20 अफराद आगे होते हैं, वो भी आधे सोए होते हैं आधे जाग रहे होते हैं, किसी को समझ आती है, कोई यही समझता है कि हम के तुम के है, पता नहीं क्या है। ये रात सफ़र तय करके और गांव गांव शहर शहर जाके 200 400 1000 का मजमा होता है, 12 बजे भी खिताब हो, लोगों की गर्दनें ऐसी होती हैं, और ये गांव गांव जाके तौहीद सुन्नत रिसालत फैला रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। कोई यानी कि उनका कई इल्म होते हैं ना ज़रा जज्बाती इस मैदान, उनका ये अच्छा जज्बा कहते हैं, ये इसी तरह के जज्बात मेरे भी हैं। मैं अवामी खुतबा का दिल से एहतराम करता हूँ और मुझे इनसे मोहब्बत है। क्यों ये काम इनका गांव गांव शहर शहर करिया करिया, मैं कुछ मुदर्रिस हूँ कुछ अवामी भी हूँ, तो मैं वो जो थोड़ा से जाता हूँ जलसों पे मैं तो थक जाता हूँ, दिन को पढ़ाना होता है, पर ये इनका ही काम है जी माशाल्लाह। हर रात अल्लाह ताला इनकी हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह ताला इनकी खिदमत कबूल भी फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया सारी आरजी सामान है और इस आरजी सामान में बेहतरीन चीज नेक औरत है। नेक औरत, तो औरत का किरदार नेकी के मैदान में क्या है? अल्लाह अकबर। मैं थोड़ी सी झलक दिखलाऊं, दूर से शुरू करके इंशाल्लाह मैं करीब लेके आऊंगा, लेकिन मुख्तसर वक्त में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में जहां मर्दों का तज़किरा किया है वहां बड़ी बड़ी नेक औरतों का भी तज़किरा किया है। वो खातून ही थी मरियम सिद्दीका की मां, जनाबे इमरान की बीवी। कुरान तज़किरा करता है इज़ कालत इमरातो इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्रारा। ये जो एक बात कुरान ने बयान की है ना, ये दौरे कदीम से लेके असरे हाजिर तक नेक माओं का ये किरदार मौजूद है, हकीकत है। मैं 35 साल से मुदर्रिस हूं। अक्सर बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, हम जब बाप देखते हैं तो हैरान होते हैं कि इस बाप ने बच्चा कैसे मदरसे भेज दिया है। टटोलते हैं तो पता चलता है माँ का जज्बा है कि बेटा मेंबर पे चढ़ जाए। अल्लाह अकबर। अब देखो वो भी माँ है, कुरान ने तारीख बना दी। जब इमरान की बीवी ने कहा या अल्लाह मैंने तेरे लिए मन्नत मानी है, जो भी मेरे पेट में है वो तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। यह है नेक माँ का किरदार, नेक औरत का किरदार। अल्लाह अकबर। अंदाजा था। अब वो औरत जिसका तज़किरा जिस अंदाज में कुरान ने किया है वो वलिया कामिला थी, इमरान की बीवी जनाबे मरियम सिद्दीका की माँ। लेकिन गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। उसका अंदाजा था कि अल्लाह बेटा देगा तो बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए, वहां दीन के काम के लिए वक्फ करूंगी। मुहर्रर का उस वक्त माना यही होता था कि दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से आजाद किया गया, सिर्फ अल्लाह के घर का खादिम। लेकिन अंदाजा था बेटा होगा। जब पैदाइश हुई तो वो पैदा होने वाली बेटी थी। क्यों? अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जज्बे ऊंचे हों तो अल्लाह ताला की रहमतें भी मौज मारती हैं।
अल्लाह का इरादा कुछ और था। वो बेटी हुई, जनाब इमरान की बीवी ने नाम मरियम रखा और साथ कहा इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। हाय हाय नेक माए, इतनी वो नेक खातून थी, उसकी इस दुआ की कबूलियत की गवाही सैयद वुल्दे आदम ने दी। कहा या अल्लाह मैं इसको और इसकी आल औलाद को शैतान के शर से तेरी पनाह में देती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल बुखारी में है, जो बच्चा भी पैदा होता है शैतान उसे मस करता है, छेड़ता है, वो चीख चीख के रोता है, लेकिन आप फरमाते हैं सवाए मरियम और उसके बेटे ईसा के। अल्लाह अकबर। एक रिवायत के लफ्ज़ हैं सवाए ईसा और उसकी मां मरियम के। क्यों? वो मरियम की मां ने कहा था इन्नी उईज़ुहा, इस बेटी मरियम को भी तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी जो औलाद हो उसको भी तेरी पनाह में देती हूँ शैतान के शर से। तो आप फरमाते हैं उन दोनों को, जनाबे ईसा को और उनकी वालिदा मरियम सिद्दीका को शैतान ने चौका नहीं मारा। बहरहाल देखो जज्बात इतने नेक थे, अगरचे बेटी पैदा हुई लेकिन अल्लाह ने फिर उस बेटी पे बेशुमार किस्म की अपनी कुदरत की निशानियां रूनुमा कर दी। वो निशानियां वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से पेश खैमा थी। ज़ाहरी असबाब के बगैर रिज़्क भी आ रहा है, कुरान में मौजूद है, किस्सा कहानी नहीं, रिज़्क भी आ रहा है, परवरिश है तो वो बहुत जल्द हो रही है। आखिर वो वक्त आता है कि अल्लाह मौजूदाना तौर पे जनाब मरियम से उसका बेटा ईसा पैदा कर देते हैं कि वो अपनी माँ का दिफा भी ना बोलने की उम्र में बोल के करता है, इन्नी अब्दुल्लाह। साथ और निशानियां रूनुमा होती हैं, कहीं नहर जारी हो रही है, कहीं खजूर को हरकत देने से तरोताजा खजूरें गिर रही हैं। ये क्या है? वो पीछे देखो नेक औरत का किरदार। अल्लाह अकबर। कि जहां इमरान की बीवी की सदाकत की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी, वहां जनाबे मरियम को सिद्दीका भी कुरान ने कहा, व उम्मुहु सिद्दीका। अल्लाह, बड़ा किरदार है नेक औरत का। आगे बढ़िए। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताजे नबूवत पहनाया गया, यह आपकी सदाकत के दलाल में से था कि पहले बिल्कुल कोई ख्याल नहीं, जो गलत होता है उसके मंसूबे बनाए जाते हैं, आनन फानन हुआ जो कुछ हुआ आपके नहीं इल्म में। यही वजह है कि जब पहली वही उतरी आप एक भारी जिम्मेदारी से घबरा के घर तशरीफ लाए, ज़म्मिलूनी तस्सेरूनी की आवाज लगाई, चादर लाओ मेरे ऊपर ओढ़ा दो, मैं आज वो देख के आया हूं। सहीहुल बुखारी है, इन्नी खशीत वाला नफ्सी, कि मुझे अपनी जान का खतरा पड़ गया है। अल्लाह अकबर। उस वक्त जब आप भारी जिम्मेदारी लेके कौम फांतिर का इब्तिदाई मरहला लेके इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक का पहला सबक लेके, पहला पैगाम लेके घबराहट के आलम में घर आए और तस्सेरूनी की आवाज लगाई, ज़म्मिलूनी की पुकार पुकारी, इन्नी खशीत वाला नफ्सी के अल्फाज कहे, तो उस हसास तरीन मौके पे आपकी
सिफात सामने रखते हुए सहारा किसने दिया? वो कौन थी? वो भी खैर मताई दुनिया मरा तो साल यही थी। आपकी पहली रफीक हयात हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा, कैसे सहारा दिया? कल्ला, अल्लाह अकबर। आप घबराए हुए हैं, जिम्मेदारी भारी है, काम बड़ा भारी है, सनुल की अलई का कौलन सकीला है, आप घबराए हुए हैं। वो बीवी, अल्लाह अकबर, उसकी गवाही सबसे बढ़कर होती है। क्यों? बीवी शोहर के वाले से वो कुछ जानती है जो माँ बाप भी नहीं जानते, रिश्तेदार नहीं जानते, गली मोहल्ले वाले नहीं जानते। आदमी हर किसी से छुप सकता है, बीवी से नहीं छुपा होता। वो इसके बहुत सारे अमूर से वाकिफ होती है, लेकिन बीवी ने अपने शोहरे नामदार का किरदार देखा हुआ है। वो किरदार सामने रख के कैसे सहारा देती है वो नेक खातून। कल्ला वल्लाही ला युखदी कल्लाहु अबदा, नहीं 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 नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी भी जाय नहीं करेगा। क्यों आप परेशान हैं? आप जैसे बंदे जाय नहीं होते। क्यों नहीं जाय होते? अल्लाह आपको क्यों जाय नहीं करेगा, क्यों रुसवा नहीं करेगा? पता चलता है वो खदीजातुल कुबरा खातून हो के उसको औसाफ़े हमीदा का, खसाइल जलीला का कितना इल्म था। कैसे वो नेक खातून थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिबाल अक़द में आई। आखिर अल्लाह का फैसला था। कहती है कल्ला वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तकरिफ ज़ईफ व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। एक रवायत में है व तस्दुकुल हदीस। 6 बातें बयान की, 6। सारा अखलाक हसना इनमें आ जाता है। जो बीवी ने शोहर का बयान किया है कि आपका ये किरदार है, आप जैसे बंदे नहीं जाए होते, आप क्यों घबरा रहे हैं? क्या कहा? इन्नका लतासिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं। मालूम हुआ नेक खातून रिश्ते जोड़ती है, तोड़ती। वो कैसी बीवी है, घर में आए तो शोहर को उसके भाइयों से भी मुनक़ते करवा दे, उसकी बहनों से भी मुनक़ते करवा दे, माँ से भी जुदा करवा दे, बाप से भी जुदा करवा दे। अल्लाह ऐसे फितने से महफूज रखे। बीवी तो ये है ना जो सिला रहमी को सबसे पहले बयान कर रही है कि इन्नका लतासिलुर रहीम। समझ आई इस यहाँ से नेक खातून कैसी होनी चाहिए? नेक खातून तो वो है कि अगर शोहर छोटे भाइयों का ख्याल नहीं करता तो समझाए आपका खून है, आपके भाई हैं। वो बहनों का ख्याल नहीं करता तो कहे आखिर मैं भी किसी भाई की बहन हूँ। तो भाई मुंह मोड़ें तो बहनों को कितना दुख होता है। तो इसलिए आप अपनी बहनों से मुंह ना मोड़ें। नेक औरत तो ऐसी होनी चाहिए। इन्नका लतासिलुर रहीम। वैसे ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद और बड़ी बीवियां मिली, नेक से नेक मिली, लेकिन आपको जिंदगी की आखिरी लम्हात तक खदीजातुल कुबरा नहीं भूली। अम्मा आयशा कहती हैं वो जो शौकनों वाली खैरत होती है वो मुझे और किसी पे उतनी नहीं आती थी जितनी हजरत खदीजा पे, हालांकि वो मेरे निकाह से पहले की फौत हो चुकी थी। कहते हैं पर क्यों? कहते हैं उसका अल्लाह के नबी जिक्र ही बड़ा करते थे, इतना जिक्र करते हत्ता के बकरी ज़बा करते तो कहते पहले मेरी खदीजा की सहेलियों को जरूर भेजो। अल्लाह अकबर, इतना याद रखा। हत्ता कि एक दफा इस बीवी की बहन मुलाकात के लिए आई। सहीहुल बुखारी में लिखा है दरवाजे के पीछे से इजाजत मांगी। आप आवाज सुन के कहते हैं या अल्लाह हाला। अल्लाह अकबर, खदीजा की बहन थी हाला। या अल्लाह हाला। क्यों? उसकी आमद पे अपनी वफादार बीवी का इस्तेज़ान, इजाजत मांगना याद आ गया और आप पे दिक्कत तारी हो गई। कहा या अल्लाह हाला, खदीजा की बहन। अल्लाह,
और अम्मा आयशा के भी क्या कहने, शौकन होने के बावजूद वो फज़ाइल बयान किए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हुए थे। ये नेक थी, नेक औरतें हसद नहीं करती थी। शौकनों वाली गैरत अपनी जा। कहती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जनाब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को सलाम आया और साथ जिब्रील ये बशारत लेके आए कि उसे कि खदीजा आ रही थी कोई बर्तन लेके, कहा ये खदीजा आपके पास आपके लिए कोई शय लेके आ रही है, जब आ जाए तो सलाम भी कहो और जन्नत में मोती के महल की बशारत भी सुनाओ। इन्नका लतसिलुर रहीम। ये जो खदीजातुल कुबरा जैसी अजीम खतून ने 6 खूबियाँ बयान की, वो मर्द भी पैदा कर लें औरतें भी पैदा कर लें, ये नबुव्वत से पहले भी मेरे नबी की सीरत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्ते जोड़ते हैं। वतहमिलुल कल, आप कमजोरों के बोझ अपने कंधों पे उठाते हैं। ये नहीं कि अपनी ज़मीन इतनी है, घंटा गाड़ी चले तो ज़मीन ख़त्म ना हो, फिर नज़र गरीब की कुली पे है कि ये कुली भी मेरी ज़मीन पे आ जाए। नहीं, हमारा पैगंबर ऐसा नहीं था। वतहमिलुल कल, आप तो कमज़ोरों के बोझ उठाते हैं। अल्लाह अकबर। ये कबल नबूवत भी है, और जब नबूवत के बाद फतूआत हो गई, बैतुल माल भर गया, तो आप खुतबे में ऐलान करते ये मेरे नबी की प्यारी सीरत है। बोझ डाल के आप खुश नहीं होते थे, लोगों के बोझ उठा के खुश होते थे। आप खुतबे में ऐलान करते कि मेरा मोमनों के साथ खैर खाई वाला मामला उनकी जानों से बढ़कर है। जो इस हाल में दुनिया से गया कि वो बेवा, यतीम या कर्जा अपने जिम्मे छोड़ के जा रहा है, उसकी बेवा की परवरिश मैं करूंगा, उसके यतीमों की कफालत मैं करूंगा, और उसका कर्जा मैं मोहम्मद उतारूंगा। और अगर माल छोड़ के गया, माल वारसों का है, वो मोहम्मद का नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सही मुस्लिम। क्या कहा खदीजातुल कुबरा ने, खैर मताए दुनियल मरात सालिया ने क्या कहा, वतहमिलुल कल, आप तो कमजोरों के बोझ उठाते हैं। वतुक्सिबुल मादूम, आप फकीर को कमा के खिलाते हैं कि अगर पास नहीं उसके लिए कमाई कर ली है। यही सीरत सहाबा की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरत के लिए खर्च करने को कहते ना, अल्लाह अकबर, तो वो कहते अल्लाह के पैगंबर ने तरगीब दी है। हमारी हालत तो ये है ना, दुनियादारी में कोई ठग लुटेरा आ जाए तो बार बार डसे जाते हैं, मकान बेच के भी उसको पैसे दे देते हैं। कोई नहीं, 2 महीने में वो कह रहा है पूरे हो जाएंगे, डबल हो जाए। कोई पुराना डबल शाह, कोई नया डबल शाह है, लोग लूट रहे हैं। लेकिन अगर मौलाना अब्दुल वहाब ने कह दिया ना कि भाई देखो सर्दी है, दरवाजे हैं, कोई पैसे दे दो, तो 10 बार सोचना है इन्होंने कि पता नहीं इन्होंने ये लगाने हैं कि नहीं लगाने, खाना जाएँ है, फिर जी कारोबार ही कोई नहीं, आपको पता है हालात ही कोई नहीं है। लेकिन दुनिया के लिए हम लाखों करोड़ों, दुनिया का कोई काम तो नहीं रुका। क्यों जी, सड़कों पे गाड़ियां तो बढ़ रही हैं, कोठियों की तमील तो बढ़ रही है, खुशी गमी की रस्में तो बढ़ रही हैं, पर अल्लाह की राह में आ जाए तो फौरन हम मरमरी शुरू कर देते। वो क्या देते, हज़रत अबू मसूद कहते हैं नबी तरगीब देते, जेब देखते कोई नहीं, घर देखते कोई शय, हम कहते अल्लाह की राह में खर्च करना है। और कहा अल्लाह के पैगंबर ने अपील खाली जाए, हम जाते किसी की गठरी सर पे उठा के उसकी दुकान पे, घर में, गोदाम में छोड़ के आते, और वो जितनी मजदूरी देता उसी तरह अल्लाह के आपको जमा करा देते। ये आपकी सीरत का वतहमिलुल कल वतुक्सिबुल मादूम, आप मिस्कीन को कमा के देते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक, लोगों के जायज कामों में उनका हाथ बिठाते हैं, मदद करते हैं। व तकरिज़ईफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। व तस्दुकुल हदीस, और आप बात के सच्चे हैं। ये किसने कहा? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। खैर मताए दुनिया अलमरातु सालिहा, ये खूबियां बयान करके कहा आप जैसे बंदे अल्लाह ज़ाये नहीं करता। और पूरा साथ दिया फिर उस औरत ने आखिर लम्हे तक, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पूरा साथ दिया।
तो इसलिए औरत का मुआशरे को संवारने में बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार। खैरुल कुरून में तो इसकी बड़ी मिसालें हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ हासिल किया है और साथ बयान करते हैं ना कि आपने 10 साल में मुझे कभी ओफ नहीं कहा, तो इस खिदमत के पीछे भी किरदार क्या था पता है? अल्लाह अकबर। सहीहुल बुखारी, किस्सा कहानी तो सुनाने ही नहीं, सहीहुल बुखारी में लिखा, हजरत अनस कहते हैं मेरी माएँ, माओ से मुराद माँ उम्मे सुलैम भी और नानी दादी, ये सारी माएँ मेरे ख़ानदान की, ये मेरा पूरा ध्यान करती और पूरी तरबियत करती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़र्क नहीं डालना। अल्लाह अकबर। पीछे देखो औरत का किरदार है। कहते हो मेरी माएँ सारी मेरा पूरा ध्यान करती, मैं गड़बड़ तो नहीं करता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, खराबी तो नहीं करता। और ऐसे तो बड़े वाक़यात हैं कि एक औरत ने इस्लाम कबूल किया और पूरा कबीला मुसलमान बनाया। नेक औरत का किरदार बड़ा जबरदस्त है। और आगे बढ़िए, सहाबियात में बड़े नाम हैं, एक झलक दिखलाता हूं। अल्लाह अकबर। जनाबे यही उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, बच्चा बीमार है, बड़ी असबाक है से एक हदीस में, बच्चा बीमार है, अबू तला काम पे चले गए हैं, उनके आने का वक़्त करीब हुआ है, बच्चा वफात पा गया है। आज की औरत होती तो दरवाजे की दहलीज पे बाल बखेड़ के दुपट्टा गले में डाल के बैठी होती और क्या कहती, तुझे काम की फिक्र थी ना, अब तेरे आने तक बच्चा मर गया है, अब देख उसकी शक्ल। हाय हाय, वो भी औरत है। घर वालों से कहती है खबरदार किसी ने मेरे शोहर को बतलाया कि बच्चा फौत हो गया, लपेट के अंदर कमरे में छुपा दिया, मैं खुद बतलाऊंगी। शोहर के लिए खाना पका रही है कि पता नहीं दोपहर भी खाई है कि नहीं, तो काम भी किया है सारा दिन, खाना बना रही है। मैयत बच्चे की घर में है और माँ शोहर के लिए खाना बना रही है, कमाल हो गई है। जनाब अबू तलहा आए, आते ही पहला सवाल किया बच्चे का क्या हाल है, बाप का माँ का मामला ही ऐसा, क्या हाल है बच्चे। इसने गोल बात कर दी। ये गोल बात झूठ नहीं होता, जायज है जरूरत के तहत, इसे तारीज और तौरिया कहते हैं। कहती है उम्मीद है बच्चा सुकून कर गया है। अब उसका दिन तो ये था कि मासूम बच्चा वफात पा गया, उसकी तकलीफ खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। उसका दिन तो ये था। शोहर ने समझा कि जो ऊपर से कह रही है यही है कि तंदुरुस्त हो गया, उसे नहीं शुबा हुआ। उसने अपना मतलब लिया, उसने अपना मतलब लिया। आप बैठे ना, आप खाना खाएं, खाना खिलाया, खिदमत की, हत्ता के बच्चे की मैयत घर में है, बतलाया ही नहीं, हुकूके ज़ौजियत भी दोनों अदा करते हैं। दिन फजर का वक़्त हुआ, अबू तलाब नमाज के लिए जाने लगे, तो अब भी उम्मे सुलैम खबर मुंह पे नहीं मारती। खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा, क्या कहती है, ठहरो एक बात सुन जाओ। जी क्या बात है? अगर किसी ने हमें कोई अमानत पकड़ाई हो, वो अमानत वापस ले ले तो उससे कोई गिला है? या अल्लाह, ये औरत है। खैर मताए दुनिया अलमरातु सालिहा हकीकत है। अगर अलमरातु सालिहा नहीं ना तो हमारे शेख कहा करते थे, शेख मोहम्मद इलियास असरी हाफिज़हुल्लाह व मताअल्लाह बितूरियाती, कहते हैं नेक नहीं ना तो फिर लाल अंधेरी होती है। अल्लाह अकबर। वो कहावत भी सुनाते थे, नेक नहीं ना फिर लाल अंधेरी है। अब ये देखो ये नेक है, कहती है किसी ने अमानत पकड़ाई हो वो वापस ले तो कोई गिला, कोई गिला नहीं। कहा तो वो बच्चा अल्लाह की अमानत था, आपके आने से पहले अल्लाह अमानत वापस ले जा चुका है, अल्लाह के नबी को खबर दो और बच्चे के कफन दफन का इंतजाम करो। अबू तला तो ऐसे
ये औरत इसने क्या किया। नमाज के बाद ताज्जुब से सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान रह गए औरत के इस अजीम किरदार पे। आप ताज्जुब से पूछते हैं और तुमने हुकूके ज़ौजियत भी अदा किए, कहा किए? फरमाया बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा, अल्लाह तुम्हारी रात के मामलात में बरकत पैदा कर दे। हो गई बरकत। उसी हुकूके ज़ौजियत में फिर रहमत की उम्मीद हो गई। फिर जो बच्चा पैदा हुआ अबू तलहा ने भेजा, अनस जाओ खजूर साथ ले जाओ, ये गुट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलवा के लाओ। लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में चबा के खजूर, वो लुआब भी और खजूर भी हजरत अबू तलहा के इस बेटे के मुंह में डाली, नाम अब्दुल्ला रखा, बरकत की फिर दुआ दी। उस वक्त भी दुआ मिली थी कि अल्लाह तुम्हारी रात में बरकतें डाल दे। गुटी के वक्त फिर दुआ मिली। रावी सहीहुल बुखारी का कहता है कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे से फिर 9 बच्चे पैदा किए जो सारे के सारे कुरान के हाफिज, कारी और आलिम थे। खैरुम मताई दुनिया मरातुस सालिहा। और फिर देखो जहाँ किरदार ऊंचा हो औरत का, तो फिर अजर के मैदान में औरत मर्द से पीछे नहीं। वो एजाज जो मर्दों में हजरत बिलाल के हिस्से में आया, औरतों में उम्मे सुलैम के हिस्से में आया। नात के वही की जुबान अतहर से अल्फाज निकले, दखलतुल जन्ना फैज़ा आदा बिर्रुमैसा, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अनस की माँ उम्मे सुलैम को जन्नत में देखा। खैरु मताई दुनिया अलमरातुस सालिहा। तो बहरहाल अगर अलमरातुस सालिहा बनाना है तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को भी दुनियावी तालीम दें, बच्चियों को भी दीनी तालीम दें, बच्चियों को भी कुरान और सुन्नत की तालीम दें। मेरे बड़े प्यारे शागिर्द मौलाना अब्दुल वहाब हाफिज़हुल्लाह, ये शागिर्द हैं दीन के मैदान में। एक मैदान में ये थोड़े से उस्ताद भी है कि एक दफ़ा मुझे भी जज्बा है, ये कारें चलाना ड्राइविंग सिखलाते हैं ना, तो मुझे भी जज्बा आया। तो आलम चौक से तकरीबन किला दीदार सिंह तक इनकी शागिर्दी के मैंने कार चलाई थी। तो इस हिसाब से दुनियावी मैदान में वो उस्ताद, बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत कबूल करे। मैं ही नहीं सीख सका, उन्होंने यूँ ऐसे मेरा बड़ा पीछा किया। मुझे हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन कहते उस्ताद जी चलो ना ड्राइवर बनना पर फ़ायदा बड़ा होता है, मैंने आपको सिखला के ही छोड़ना है। एक दफ़े मैं गया तो बार कहने लगे आपने तो बस थोड़ी देर में सीख जाना है, पर बस वो एक दफ़े ही जाया गया। तो बहरहाल इस मैदान में वो उस्ताद भी है, दीन में मैं का उस्ताद। तो माशाल्लाह यहाँ जुमा पढ़ाते हैं, मस्जिद बनाई। जो शागिर्द दीन का काम करे उस्ताद उस पर राज़ी बना होता है। हम ऐसे शागिर्दों पे बड़े राज़ी हैं, मिलें जल्दी या लेट, लेकिन दुआएं ऐसे शागिर्दों के लिए निकलती रहती हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतें कोशिशें कबूल फरमाए। माशाल्लाह ये भी अल्लाह अकबर हैं। ये वो शागिर्द है जिसने एक दफ़ा ना बड़ा खिलाफ तवक्को कारनामा करके मुझसे छोटे कीमे के कोफ्ते खा लिए थे। बहरहाल पूरी क्लास को भी खिलवाए थे। तो बहरहाल वो एक तालिब इल्मी की बात है, था कारनामा है जी, लेकिन वो कारनामा अगर याद करूँ तो ज़ाहिर है फिर शागिर्दों की कुछ कमज़ोरियाँ भी फिर साथ आती है। तो मैं कमज़ोरी बयान करना चाहता। कारनामा करके ना इन्होंने मुझे कोफ्तों की दावत का ही कहा था, इन्होंने तय किया था छोटे कीमे के कोफ्ते का, तो बाहर खिलाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी खिलाए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इनकी मोहब्बतें कबूल फरमाए, मेहनतें कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। तो वो बतला रहे थे कि 7 बच्चियों का मदरसा है, तकरीबन 100 बच्चियाँ पढ़ रही है, तो तरगीब देना है। तो मैंने इस अंदाज में ज़रा हिस्सा डालने की कोशिश की है। तो हकीकत है और आगे बढ़िए। ये सहाबिया है, औरत का किरदार मुआशरे की इस्लाम में अगर नेक औरत है, जनाबे सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, ताबी फ़की मुहद्दिस मुफस्सिर जनाब सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह पढ़ने के लिए गए तो माँ क्या कहती है, इसको कहते हैं नेक औरत का क्या किरदार है। वैसे नहीं वो इतने मुहद्दिस फ़की बन गए, पीछे माँ का कितना किरदार है। अल्लाह अकबर। कहती है माँ बेटा सुफियान पढ़ने जा रहे हो ना, तो चंद बातें पल्ले बांध लो।
और हकीकत है वो बातें आज भी तालिब इल्म अपना लें तो आज भी मुहद्दिस बन जाएं और बाअमल आलिम बन जाएं। कहते हैं पहली बात सुफियान, तालिब इल्मी के दौरान रोटी का फिक्र नहीं करना। मैं कहा चरखे में सूत काट के तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा, मैं पूरी करूँगी, तुम मईशत से बेफिक्र होके पढ़ाई करना। आज अक्सर तालिब इल्म पीछे इसलिए रह जाते हैं, अभी पढ़ाई पूरी नहीं होती, फिक्र ये लग जाता है कि कमाना कैसे है। अल्लाह अकबर। कहा वो मैं खर्चा पूरा करूँगी, तू नहीं, ये नहीं ध्यान करना। दूसरी बात कहते हैं सुफियान जब 10 हदीसें सीख लेना, अल्लाह अल्लाह, कैसी कैसी माएँ थी खैरुल कुरून, 10 हदीसें सीख ले तो अपना जायजा ले कि क्या जो हालत 10 हदीसों से पहले थी, 10 हदीसें पढ़ के अब हालत बेहतर हुई है बेहतर। अगर तो बेहतर हुई तो इल्म जारी रखना, अगर बेहतरी नहीं ना आ रही तो फिर याद रखना इल्म कमाल नहीं होगा, वबाले जान होगा। कैसी माँ है आज सुफियान सौरी, ऐसी माँ तरबियत करने वाली। तो हदीस की, तफसीर की, फिक़ह की कौन सी किताब है जिसमें काला सुफियान ना आए? अल्लाह अकबर, अन सुफियान ना आए। पीछे नेक माँ का कैसा किरदार। मेरे मुशफ़क़ वालिद मोहतरम शेख अबुल बरक़ात अहमद रहमहुल्लाह, वालिद मोहतरम भी और उस्ताद मोहतरम भी थे। बहुत सारी हदीस की किताबें उनसे पढ़ी, बाज़ाब्ता मदरसे में दाखिल होने से पहले भी उनसे तर्जुमा पढ़ा, रियाज़ुस सालिहीन पढ़ी। अल्लाह अकबर। ये सिलसिले चल पड़े ना जी तो बड़ा मज़ा आता, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि गिराने से आलम का सिलसिला चल पड़े। जिस तरह मौलाना हनीफ रब्बानी हाफ़िज़हुल्लाह बैठे, आगे बेटे भी आलम। अल्लाह अकबर। ये बड़ा, मुझे बड़ा सुकून मिलता है इसमें, जो आलम दीन आगे सिलसिला चलाएं। अब हमारी दादी जान ने रहिमहुल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने पढ़ लिया हुआ था उधर इंडिया में, और पढ़ने का जज्बा था, इरादा था। उस वक्त अजहर यूनिवर्सिटी थी, मदीना यूनिवर्सिटी नहीं थी। अजहर जाने का इरादा बना, कागजात के लिए इधर आए, तकसीम के सिलसिले चल रहे थे। तो जब आने लगे तो कहते हैं अम्मा जी ये एक सिलसिला जारी है तकसीम का, मैं पढ़ने जाऊं तो ऐसा ना हो आप इधर रह जाए, मैं उधर का उधर रह जाऊं, तो मुझे ये बात सिर्फ घबराहट में डाल रही है। वो हमारी दादी जान बड़ी दिलेर थी, उन्होंने एक डाकू ना, बदनामे ज़माना डाकू मार के नाम लिया हुआ था। बहरहाल वो दीन में भी कैसा जज्बा था। वो खैर मताई दुनिया अलमरा तो सालिया, मैंने कहा था दूर से शुरू होकर करीब लाऊंगा। वो हमारी दादी जान कहती हैं बेटा क्यों परेशान हो, हैं तू कौन सा दुनिया कमाने जा रहा है, दीन मजीद पढ़ने जा रहे हो ना, जाओ। अगर तकसीम हो गई, आप उधर के उधर रह गए, मैं इधर की इधर रह गई, कोई बात नहीं, अल्लाह जन्नत में इकट्ठा करेगा। ऐसी माएँ तो फिर किरदार बनता है। अल्लाह अकबर, किरदार बनता है। तो बहरहाल अपनी बेटियों को, बच्चियों को यहाँ आप दाखिल करवाएं, कुरान हदीस के ज़ेवर इल्म से रास्ता करवाएं। ये किरदार खैर मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा का बनेगा कुरान हदीस के इल्म से, वरना नहीं। तो इसलिए इस तारीख को आगे बढ़ाएं। क्यों? बच्चों के लिए, औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। जब माँ उस तरह की थी तो सुफियान सौरी जैसे पैदा होते थे। अगर माँ बिगड़ जाए ना, बच्चे को दूध पिला रही है, गाने बोल रही है, गाने सुन रही है, फिल्म देख रही है, तो फिर बच्चा किस तरह का पैदा होता है? मैं आखिरी बात ये भी फिर सुना दूं। अल्लाह अकबर। बच्चा फिर किस तरह का पैदा होता है? मैं एक गांव में तकरीर के लिए जा रहा था, बस में सवार था। बस के अंदर मेरी सीट के करीब ही एक सीट पे औरत है और अभी गोद में बच्चा है जो तोतली जुबान से बातें करता है। वो यक लख्त बच्चा मुंह खोलता है और एक बोल बोलता है, पूरे बस में वो बोल गूंजता है। तो माँ मुंह पे हाथ रख के कहती है चुप कर बेशरम। मैं जरा मुआशरती चीज़ों पे ज़्यादा नज़र रखता हूँ, मेरे कान खड़े हो गए कि दूध पीता बच्चा कि अभी और छोटी उम्र का भी ये क्या बोल रहा है कि माँ कहती है चुप कर बेशर्मा। उस हाथ रखा, वो चुप करके थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर बुखार उठा उसी तरह।
माँ फिर उसको मुंह दबाती और कहती है चुप कर बेशर्मा। मुझे समझना है वो तोतली जुबान को हमें ये गाने बजाने की वैसे ही नहीं समझ आती। शुरू से अल्लाह का शुक्र ना फिल्में देखी ना गाने सुने, वो समझ ही नहीं आती। तो वो बच्चा बोले तोतली जुबान से और समझना है कि वो क्या कहता। 3 बार जब ऐसा हुआ ना कि तीसरी बार फिर बच्चा बोला तो माँ फिर मुंह दबा कहती है चुप कर बेशर्मा। मैंने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा बच्चा क्या बोलता है? वो साथ वाला कहता है बच्चा इतनी छोटी उम्र में गाना बोल रहा है और गाना भी बेहयाई वाला है, वो इसलिए माँ को शर्म आती है तो कहती है चुप कर बेशर्मा। अब मुझे बतलाओ कसूर तो माँ का है ना जिसने उसको गाना सिखलाया। अगर माँ सुफियान सौरी रहमतुल्लाह की माँ जैसी होती तो वो छोटी उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, वो अन अबी हुरैरा बोलता, वो अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोलता। तो अल्लाह करे हमारे मुआशरे की औरतें सिहाबियात, बनाते तय्यबात, ताबियात, खैरुल कुरून की जो नेक खवातीन थी उन्हें अपना नमूना बनाएं, कुरान और सुन्नत के ज़ेवर इल्म से रास्ता होकर अपने बच्चों की दीनी नाज पे तरबियत करें। इंशाअल्लाह तब्दीली आ जाएगी मुआशरे में। अल्लाह इस्लाह और अमल की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम में जिन जिन का जिस जिस अंदाज में हिस्सा है जी, कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, अल्लाह अकबर, कोई आने वालों को खाना खिला रहा है, कोई इंतज़ाम कर रहा है, जिस जिस अंदाज में हिस्सा है अल्लाह सब की मेहनतें कोशिशें काविशें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए। जो मोमन बंदे बंदियां ईमान वाले इस्लाम वाले जा चुके अल्लाह उनकी बशरी खताएँ माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।